राधे राधे। श्री कल्पतरु आश्रम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। इसमें अपने पितरों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए 16 दिन जलदान अर्थात तर्पण किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से हमें पितृपक्ष में तर्पण करना चाहिए। सर्वप्रथम जो सामग्री हमें चाहिए उसके विषय में जानते हैं। एक आसन, अंगोछा, लोटा, थाली, चावल, जौ, तिल, मोटक जो कि कुशा मोड़कर बनता है तथा पवित्री व पुष्प, गंगा जल मिश्रित जल आदि। सबसे पहले आसन पर पूर्वाभिमुख बैठ जाएं तथा 3 बार आचमन कर लें। फिर शरीर शुद्धि करें। उसके उपरांत पवित्री धारण कर लें। अंगोछे को बाएं कंधे पर डालकर संकल्प कर लें। फिर मोटक को हाथ में लेकर पूर्व की ओर मुख करके एक एक अंजलि जल देवताओं के नाम से देवतीर्थ अर्थात हथेली के अग्रभाग से दें। यह जल 38 अंजलि दिया जाएगा। तत्पश्चात उत्तर की ओर मुख करके अंगोछे को कंठी के समान कंधे पर रख करके मोटक को हाथ में लेकर जौ मिश्रित जल से 2-2 अंजलि जल ऋषि तीर्थ अर्थात हथेली के मध्य भाग से ऋषियों को दें। यह जल 7 अंजलि दिया जाएगा। इसके उपरांत दक्षिण की ओर मुख करके अंगोछे को दाहिने कंधे पर रखकर मोटक और तिल लेकर 3-3 अंजलि जल 7 बार दें। फिर उसी अवस्था में 3-3 अंजलि जल तिल के साथ 14 बार दें। यह जल 14 यमों के निमित्त दिया जाता है। इसके बाद इसी अवस्था में पितृतीर्थ अर्थात अंगूठे और तर्जनी के मध्य से 3-3 अंजलि जल पिता का नाम व गोत्र उच्चारण करके दें। इसी प्रकार 3-3 अंजलि जल पितामह अर्थात बाबा का नाम गोत्र बोल कर दें। फिर इसी प्रकार 3-3 अंजलि जल प्रपितामह अर्थात पर बाबा का नाम गोत्र उच्चारित करके दें। इसी क्रम से माता, पितामही अर्थात दादी और प्रपितामही अर्थात परदादी को जल दें। इसी प्रकार नाना अर्थात मातामह, प्रमातामह अर्थात पर नाना और वृद्ध प्रमातामह अर्थात वृद्ध नाना को 3-3 अंजलि जल दें। फिर नानी, पर नानी, वृद्ध पर नानी को जल दें। इसके बाद यदि भाई, बंधु, चाचा, ताऊ, मित्र, पत्नी, ससुर, गुरु आदि जो गतः प्राण हो चुके हों उन्हें भी 3-3 अंजलि जल प्रदान करें। फिर अंगोछा जो कंधे पर डाला है उसे जल में डुबोकर बाएं तरफ निचोड़ दें। फिर बाएं कंधे पर अंगोछा डालकर पुष्प आदि डालकर भीष्म पितामह को जल दें। उसके बाद पुनः आचमन करके जल, अक्षत, पुष्प के सहित सूर्य को जल प्रदान करें और 3 बार श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः बोलकर अपने पितरों को तर्पण समर्पित करें तथा आसन के नीचे जल डालकर ओम इंद्राय नमः कह करके उठें। और अधिक ज्ञानवर्धक जानकारी हेतु जुड़े हमारे चैनल श्री कल्पतरु आश्रम से तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर व कमेंट करें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।